जो जिद्दी है वही जीतेगा। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुश्मन से बदला लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सही ढंग से भी बदला लेना चाहते हैं, जो कहते हैं भाई देखो हम उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, मगर हम सही ढंग से उसको उसी के वार से मारेंगे, हम उसके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये नहीं कि पीठ पीछे उस पर हमला कर देंगे, मगर उसको एक बार उसकी औकात दिखानी है। उसने मेरी बहुत बेइज्जती करी है, अपने दुश्मन को मैं एक बारी तो दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ हूं, मैं भी एक बारी उसको उसकी औकात दिखाऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। बहुत सारे इतने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं भाई हम उसको उसकी औकात दिखाएंगे मगर उसका कुछ गलत नहीं करेंगे कभी भी। दोस्तों ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। दुश्मन को उसकी औकात कैसे दिखानी है, कैसे दुश्मन को पीछे कर सकते हैं, उसको कैसे नीचा साबित कर सकते हैं बिना बुरे बने। कोई गलत काम नहीं करना, आपको उसको पीठ पीछे को उसको डंडा नहीं मारना, उसको कोई गलत योजना नहीं बनानी, कोई कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना, सही ढंग से उससे कैसे बदला लेना है। मान लीजिए किसी ने आपका पैसों का नुकसान कर दिया अपना माल बेच के, तो आपको अपने माल को कैसे बेचना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है ये बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। चाणक्य जी ने बहुत सारी दुश्मन से निपटने के लिए नीतियां बताई है। ये नीतियां बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों एक मूर्तिकार होता है, बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है। देखते देखते उसका बच्चा भी मूर्तियां बनाना सीख जाता है। जब बच्चा मूर्तियां बनाना सीख जाता है तो वो भी अपनी मूर्तियां बेचना शुरू करता है और उसकी मूर्तियों के ज्यादा दाम मिलने शुरू हो जाते हैं। मगर हर बारी वो मूर्तिकार अपने बच्चे को बोलता था यू नीड टू इंप्रूव मोर, तुम्हें और इंप्रूवमेंट की जरूरत है और तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। वो बार बार अपने बच्चे को यही बोलता था। बच्चा बार बार सुनता था और बहुत बारी बच्चा ये बात सुन के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी हो जाता था कि बार बार मेरे पापा मेरे को कह रहे हैं और मेरी मूर्ति के प्राइसेस तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं। एक दिन उसने अपने पापा को बोल दिया, पापा क्या आप बार बार मेरे को बोलते रहते हो, आपकी मूर्ति से ज्यादा प्राइजेस मेरे को मिलते हैं, फिर भी आप मेरे को कहते हो कि मेरी मूर्ति में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेरी मूर्ति दी बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये बात जैसे ही वो अपने पिताश्री को बोलता है, पिताश्री कहते ठीक है बेटा, और उस दिन के बाद से उसके पिताजी कभी भी उसको कुछ नहीं बोलते। देखते ही देखते उसकी मूर्ति का स्टैंडर्ड गिरने लग जाता है। उसकी मूर्ति के प्राइसेस उतने नहीं मिलते बच्चे की जो पहले मिला करते थे, और ना ही उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रही पहले जैसी। हुआ ये कि कुछ टाइम बाद लोगों ने उसकी मूर्तियां खरीदनी बंद कर दी। जब बंद कर दी तो परेशान हो गया, अपने पिता से पूछने लगा पिताजी क्या करूं मैं। पिताजी कहते हैं बेटा देखो तू अब अपने काम से सेटिस्फाइड हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, तेरे अंदर घमंड आ गया। दोस्तों जिंदगी में जब आप घमंड के अंदर आ जाते हैं, आप छोटी से एक आप बैडमिंटन का गेम खेलिए। दोस्तों आज मेरी बात मानिएगा, एक बैडमिंटन का गेम खेलिएगा। आप किसी ऐसे के साथ खेलिएगा जिसने कभी बल्ला पकड़ा ना हो, और खेलते वक्त उसको कई बारी बोलना अबे क्या नाड़ी की तरह खेल रहा है, क्या बेवकूफों की तरह खेल रहा है, कितना जबरदस्त खेलता हूं मैं। दोस्तों कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एक गेम में नहीं, पहली गेम में नहीं, तीसरी गेम में ऐसा होगा, आप बैक टू बैक हार जाओगे। दोस्तों एक पॉइंट पे भी अगर लोग घमंड करते हैं ना, कोई भी गेम खेलना, मैं ये नहीं कहता आप क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, बास्केटबॉल खेल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी घमंड आएगा ना आप हार जाओगे, और ज्यादा आएगा तो 100% हारोगे। आप बोल के देखना अरे मैं कितना जबरदस्त प्लेयर हूं, अबे मैं तेरा बाप हूं, पक्का जीतूंगा। दोस्तों एक घमंड इंसान को अक्सर कहा जाता है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण जी को पता था कि अर्जुन अगर घमंड करेगा तो हार सकता है, इसलिए अर्जुन के घमंड को खत्म करने के लिए भगवान जी उसे कई बार समझाते थे, दिशा दिखाते थे, क्योंकि सारथी थे यानी उनके रथ को संभालते थे, इसलिए उनको दिशा दिखाते थे। दोस्तों जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ, तब अर्जुन ने जब कर्ण के ऊपर वार करा तो उसकी जो रथ के 8 कदम पीछे चला गया। उस वार की ताकत से वो 8 कदम पीछे चला गया कर्ण का रथ। अब जब कर्ण वार करे तो अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे हो। ये बात देखकर बार बार भगवान श्री कृष्ण जी कहते थे वाह वाह कर्ण, क्या क्या वार करा है तुमने, एकदम जबरदस्त। ये बात सुनकर अर्जुन कई बार गुस्से में कहते थे भगवान श्री कृष्ण जी से कि आप उसकी तारीफ क्यों कर रहे हो, मैंने उसके रथ को 8 कदम पीछे कर दिया, फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्य बताते हुए बोला कि निसंदेह कर्ण तुमसे बड़ा योद्धा है, मैं सारे संसार का भार लेके तुम्हारे साथ बैठा हूं, फिर भी उसने तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है।
तुमने तो सिर्फ उसका रथ को 8 कदम पीछे करा, सोचो अगर मैं नहीं होऊंगा तो तुम्हारे रथ को कहां वो फेंक देगा। दोस्तों, यहीं से भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के घमंड को खत्म करा। दोस्तों, जिंदगी में अगर आपके पास घमंड होगा, आपके अंदर घमंड होगा, तो कभी भी आप अपने दुश्मन से नहीं जीत सकते। दोस्तों, ये तो थी पहली चीज। अब बात करूंगा दूसरी चीज की। दोस्तों, हमेशा आप एक चीज को याद रखिए कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको कभी सफल नहीं होने देंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मनों की, जो अपने परिजनों की, या फिर किसी ऐसे इंसान की बात सुन के पीछे हट जाते हैं, ये सोचकर कि हम ये काम नहीं कर सकते। दोस्तों, जब तक आप सफल नहीं होंगे ना, लोग सफल होने नहीं देंगे, और जब सफल हो जाओगे तो सफल रहने नहीं देंगे। दोस्तों, एक गांव में एक आदमी दिया लेकर आया। पहले घरों, जितने भी घर थे, उन सब में अंधेरा रहता था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर जब उसने दिया जलाया रात को, तो सबने देखा वो इसके घर में दिया जल रहा है। अब दिया देखने वाले गांव वाले लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, या तो दिया मार्केट से ले आते या फिर उसी दिए को बुझा देते। और काफी गांव के लोगों ने यही करा, उस दिए को बुझाने की कोशिश करी। दोस्तों, इसी प्रकार इस दुनिया में जब जब आप आगे बढ़ोगे ना, लोग आपको पीछे ही खींचेंगे। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों की सुन के अपने नए काम को नहीं करते, जो लोगों की सुनकर कोई नए काम को स्टार्ट नहीं करते, जो फिर बहुत से लोग ये सुनकर अपनी जॉब को नहीं छोड़ते कि भाई देखो, बिजनेस में पैसा हम नहीं कमा सकते। बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई देखो, ये बहुत मुश्किल काम है, तुम अपनी चुपचाप जॉब करो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको दूसरी जॉब तक स्विच नहीं करने देंगे, क्योंकि उनको पता है वो खुद नाकामयाब हुए तो आपको भी नाकामयाबी का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, जब हाथी मार्केट जाता है ना, तो कुत्ते भौंकते ही भौंकते हैं, और कुत्ते भी भौंकते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हाथी जाता है तो लोग हाथ जोड़ के नमस्कार भी करते हैं। यह भी एक सत्य का पाठ है। दोस्तों, जिंदगी में जब तक आप अपने काम को सीरियसली नहीं लोगे, बिना घमंड के नहीं करोगे, तब तक आप दुश्मन से नहीं जीत सकते। और उसके बाद जो सबसे नेक्स्ट चीज आती है, वो आती है कभी भी लोगों की मत सुनो। लोग आपको हमेशा नीचे लेट डाउन करेंगे। लोग आपको हमेशा बोलेंगे भाई ये काम तू नहीं कर सकता। लोग आपको हमेशा बोलेंगे ये काम तेरे लिए बहुत मुश्किल है। लोग आपको गलत रास्ते में लेके जाएंगे, कहेंगे ये लड़की पटा ले, इस लड़की से बात कर ले, क्योंकि उनको पता है तुम इन्हीं कामों में उलझे रहोगे, लड़कीबाजी में। दोस्तों, ऐसे भी मित्र होते हैं जो हमें गलत दिशा के लिए प्रवोक करते हैं, बोलते हैं भाई यही काम कर, गलत काम कर। हमें ऐसे मित्रों को हमेशा त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र को हमेशा उस दूध से भरे हुए गिलास की तरह त्याग देना चाहिए, जिसमें ऊपर ऊपर तो अच्छा टेस्ट का दूध होता है और अंदर अंदर विष होता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुश्मन से अगर आपको जीत पानी है तो हमेशा अपने घमंड को अलग करें, कभी भी अपने घमंड को अपने साथ मत रखें। ये घमंड एक ऐसी चीज है जो हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।